और आज भी मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाया, वो रात जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। पिछले सप्ताह मैं अपने बहुत करीबी मित्र बाटेन के साथ मेले में घूमने गया था। हम दोनों बचपन से ही एक साथ रहे हैं। एक दूसरे के बिना हमारी कहानी अधूरी लगती थी, पर उस दिन न जाने कैसी किस्मत हमारे पीछे पड़ गई थी। मेला लोगों से भरा हुआ था, शोर, रोशनी, हलचल, सब कुछ सामान्य लग रहा था। हम हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक बाटेन का मेले के कुछ लोगों से विवाद हो गया। पहले बहस, फिर झगड़ा और फिर अचानक हंगामा। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन लोगों ने बाटेन को घेर लिया और फिर धीमी कंपित आवाज में एक आदमी ने उसे जोर का धक्का दिया। बाटेन जमीन पर गिर पड़ा और वे सब भाग गए। हम दोनों स्तब्ध खड़े रह गए। बाटेन की सांसें तेज थीं, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात वो अपने घर चला गया। मैं भी घर लौट आया, पर पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह बाटेन के घर से एक खबर आई, वो रात ही में गुजर गया। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। उसका चेहरा, उसकी आवाज, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। रात को मैं देर से सोया और फिर मुझे बाटेन सपना में दिखाई दिया। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा उदास, आंखों में आंसू और आवाज में अजीब सा डर। वो मुझे देखकर बोला, रॉफिकुल, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गए? उसकी आवाज मानो कोई ठंडी डरावनी हवा मेरे कानों के पास से गुजरी हो। फिर उसने दोबारा कहा, मैं तुम्हारे साथ था रॉफिकुल, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? सपने में मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था। बाटेन, मैं नहीं भागा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन उसने केवल एक बात कही, मैं अकेला नहीं मरना चाहता था। उसके बाद उसका चेहरा धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगा, जैसे कोई धुआं फैल रहा हो। मैं नींद से उछलकर जाग गया। मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, रॉफिकुल, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? उस रात के बाद हर रात मुझे वही सपना आने लगा। कभी वो मेरे पास बैठा होता, कभी आंगन में खड़ा, कभी कमरे के किसी कोने में चुपचाप मुझे देखता रहता। उसकी आंखें मानो कुछ कहना चाहती हों, और हर बार वही सवाल, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं रॉफिकुल? मैं डर भी जाता, रो भी पड़ता, पर सपनों को रोक नहीं पाता था। लोग कहते हैं, मरने वाले का दर्द जिंदा रहने वालों का पीछा नहीं छोड़ता। शायद बाटेन मुझसे कुछ कहना चाहता था। शायद उसका दुख अभी भी उसके साथ है, और शायद उसे शांति तभी मिलेगी जब मैं उसकी बात दुनिया को बता दूं। इसीलिए आज मैं ये कहानी सुनाने आया हूं, ताकि कोई और मित्र किसी और रॉफिकुल की तरह न रोए, किसी और बाटेन की आत्मा अधूरी न रह जाए। जिंदगी में एक दूसरे का साथ मत छोड़ो। कभी कभी एक पल की देरी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। अंतिम पंक्ति धीमी, भयावह आवाज में, और अगर किसी रात कोई तुम्हारे सपने में आकर पूछे, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए, तो समझ जाना कि किसी का दर्द आज भी जिंदा है।